लगातार बढ़ती कीमतों ने पेट्रोल के दामों में आग लगा दी है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम में भी रोजाना प्रति लीटर की बढ़त हो रही है। इस बढ़त के बाद गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। इसके पहले यह 719 रुपए का था। सीतापुर में पेट्रोल 88.46 रुपए और डीजल 80.72 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। इससे जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। आई इंडिया के संवाददाता विपिन राजवंशी ने पेट्रोल के बढ़े मूल्यों पर आम लोगों की राय जानी। जानिए वो क्या बोले। अधिवक्ता भरत पांडे कहते हैं कि लॉकडाउन में सरकार ने जनता को घर पर बिठाकर पेट पाला है, तो इससे थोड़ी महंगाई बढ़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, इसे सहन करें। कोरोना पहले तो आया नहीं था। 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त में जो खिलाया है बैठाल के साल भर, और वैक्सीन लगानी है। तो पेट्रोलियम के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, बहुत खून बहाया अब तक। ये खून बहता क्यों पता है? ये इज्जत भी आपकी बचाता है, पैंट की जिप से लेके और आपके पेंट से लेके, और आपकी इकनॉमी पेट्रोलियम से ही चलती है। तो टैक्स तो पड़ेगा ही भैया। इसमें 150 रुपये में हो रहा है तेल, तो रो रहे हो। पाकिस्तान 200 बिक रहा है। और बताओ। नागरिक विनोद कुमार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। इस पर पेट्रोल के रेट कम हो चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहाँ से आप आए? अरे 10-15 रुपए लीटर गिर जाएगा तो सबसे बढ़िया है। गैस पर भी दाम बढ़ा दिए सरकार ने। हाँ, गैस पर दाम बढ़े, यहाँ पर कम हो चाहिए। ग्रामीण उमेश चंद्र का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसलिए पेट्रोल पदार्थों के कम होने चाहिए रेट। हाँ, पेट्रोल और गैस पे दाम कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ग्रामीण कल्लू राम का कहना है कि इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। इस सरकार में तो हर चीज़ महंगी हो जा रही है। सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। गैस पर भी 50 रुपये बढ़ गए। हाँ, गैस पर भी 50 रुपये बढ़ गए। युवक यदुवेंद्र सिंह का कहना है कि लॉकडाउन के समय कच्चे तेल के रेट काफी कम थे। सरकार को चाहिए था कि इसका भंडारण कर लेती, तो आज जनता पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़ता। इस पर हमारा ये कहना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। जब कच्चा तेल हमारा कोरोना के टाइम पे बहुत माइनस में चला गया था, तब सरकार ने ये नहीं ध्यान दिया कि उस पर हमारा बचत करके कर लिया जाए, ताकि आगे देश में काम आएगा। वही अगर उस समय कर लिया होता तो आज इतनी मजबूरी में इतना महंगा नहीं हुआ होता। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए कि इतना महंगा पेट्रोल हम लोग कहाँ से करेंगे। यहाँ पे इतनी हालत नाजुक हो चुकी है हम लोगों की है, जिससे कि हमारे यहाँ कई आर्थिक समस्याएं समझो हर घर में रहती हैं। अब मान लीजिए हमें डेली 100 रुपये में मैं जाता था, अब 200 रुपये में जा रहा हूँ, लेकिन सरकार पेट्रोल का दाम कितना दे रही है? डेली 25 रुपये प्रति लीटर ही दे रही है, जिससे सरकार भी समझना चाहिए ना। और उधर जैसे किसान का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, किसान इसीलिए नहीं बढ़ा रहे, दाम भी बढ़ाना चाहिए। भाई 1800 का गेहूँ 2000 के गेहूँ था, 1400 में हो गया, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, तो इंसान कहाँ से कैसे देना चाहिए भैया? तो इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो रही है। युवक विष्णु यादव का कहना है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल के कम करने चाहिए रेट। भैया सस्ता करवाओ, पहले 59 रुपये में था, फिर 70 हुआ, अब फिर 75 हुआ, अब तो 80, 85, अब 90 चला गया। आदमी पूरा नहीं कर पा रहा है। गाड़ी आ रही है 2 लीटर बचत में, कहाँ से बचत होगी बताओ। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने से बिक्री पर असर पड़ा है। दिन भर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा रहता है। बिक्री पे बहुत फर्क है, सन्नाटा रहता है पंप पे, बहुत ज़्यादा कम कस्टमर आता है जब से रेट बढ़ रहा है। कितने रुपए में चल रहा है इस समय? चल रहा है रेट 80-72 डीजल है और 88-46 पेट्रोल है। सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।